साझा करूँगा। और कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो फ़ील्ड में जो मेरे पास मुझे कुछ लोगों ने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो उसके बारे में आज हम करीब 15 मिनट चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट को लेके। तो नो डाउट वेबसाइट में कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वेबसाइट स्लो है या आईडीज़ नहीं खुल रही और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हर बार की तरह ये एक नॉर्मल चीज़ है, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है और इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है इसमें। हर बार की तरह ये एक टेम्परेरी ही प्रॉब्लम है और जो आईटी टीम है वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है और आने वाले कुछ दिनों में इसको बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा एंड होपफुली मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें 1 हफ्ता लग सकता है। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन द इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये टेम्परेरी प्रॉब्लम है, राइट? तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अभी जिस चीज़ पे हमें फ़ोकस करना है हर बार की तरह वो है हमारी टीम, राइट? तो शुरू में हम जब अभी नए होते हैं सिस्टम में तो नो डाउट हम अपनी अपलाइन के साथ उनकी हेल्प लेके हम प्लान शेयर करते हैं। लेकिन इस बीच हमें इस बात का बिल्कुल पूरा-पूरा ध्यान रखना है कि 4 बेसिक्स मिस नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अपलाइन को बुला लिया और अपलाइन प्लान कर रही है, आपका कोई काम नहीं है। लिस्ट के ऊपर ध्यान देना है, कॉन्टैक्ट इनवाइट आप ही को करना है और जब अपलाइन प्लान कर रही हो तो बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आप भी जल्दी प्लान शेयर करना शुरू कर दें, राइट? और फ़ॉलो अप तो आप ही को करना है, राइट? तो ये 4 बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ। तो इनको माइंड में रख के अपलाइन की मदद के साथ शुरू में काम करना है और वन टू वन प्लान अपनी लिस्ट के ऊपर धड़ाधड़ करते जाना है। जब आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो जाएँ, तो मान लीजिए 2 लोग 4 लोग जुड़े, तो ठीक उसी तरीके से 4 बेसिक्स उनको बताने हैं, उनकी लिस्ट के ऊपर काम करना है, लेकिन साथ-साथ टाइम अपनी लिस्ट के ऊपर भी देना है। दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलेंगी। उनकी लिस्ट के ऊपर भी काम करना है, अपनी लिस्ट के ऊपर भी काम करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपकी टीम छोटी होती है, आप 2-4 लोगों के ऊपर ही फ़ोकस करते हो और अपनी लिस्ट के ऊपर काम नहीं करते या किसी और लोगों के पास नहीं जाते, तो उनको लगता है कि पता नहीं आपकी क्या ज़रूरत है ना? उनको लगता है कि शायद वही अच्छे लोग हैं काम करने के लिए और तो इनको कोई मिल ही नहीं रहा है। उनको लगता है कि आपको कामयाब वही कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं तो फिर वो कभी काम नहीं कर पाते। तो ये वो ना सोचें ऐसा, इसके लिए आपका जो दायरा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। आप जिन लोगों के साथ टाइम लगा रहे हो, आपके पास वो लिस्ट लंबी होनी चाहिए, जो जॉइंट लोग हैं। नहीं है तो अपनी लिस्ट के ऊपर काम करो, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 4 बेसिक्स के लिए। शुरू में अपनी लिस्ट के ऊपर काम करो, फिर जब कुछ लोग जुड़ जाएँ तो थोड़ा टाइम उनको दो, थोड़ा टाइम अपनी लिस्ट के ऊपर काम करो। फिर जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाए, जिसमें कम से कम 20-30 लोग हैं जो जिनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर आप अपनी लिस्ट को छोड़ दीजिए, फिर आप फुल टाइम उनके साथ ही काम कीजिए। और ये साल 2 साल जो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, वो आपको सारी ज़िंदगी का सुख देंगे। और मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये 2 साल का सैक्रिफ़ाइस या आने वाले 50 साल की स्ट्रगल वाली लाइफ़, दोनों में से क्या चुनना है जसप्रीत? तो मैंने ये 2 साल का जो सैक्रिफ़ाइस था वो चुना। और मुझे याद है कि इन 2 सालों में सिर्फ़ मैं नहीं, शुरू में जितने लोग भी हमारे साथ थे, जो हमारे ग्रुप में थे या फाउंडर्स ने जिन लोगों को शुरू में जिनके साथ काम किया, तो ये सारे लोग मुझे अच्छे से याद है कि बहुत सारे फंक्शंस हमारे क्लोज़ फैमिली रिलेशंस में बहुत सारी शादियाँ अटेंड नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि शादियाँ भी संडे को होती थी और जो हम ओपन मीटिंग्स करते थे, वो भी संडे को होती थी। तो फिर दोनों में से एक को चुनना पड़ता था और हर हर बार हम अपनी इस मीटिंग को चुनते थे संडे को और बहुत सारी शादियाँ नहीं अटेंड कर पाए, बहुत बार फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, बहुत कुछ जो पर्सनली करना चाहते थे नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे टाइम दिया। क्यों? क्योंकि पता था कि अगर 2 साल यहाँ पे दे दिए, तो आगे सारी ज़िंदगी में हम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं, जहाँ पे टाइम देना चाहे वहाँ पे दे सकते हैं। और अगर यहाँ पे हमने सैक्रिफ़ाइस ना किया, यहाँ पे अगर हमने ऑल चीज़ें कर ली, टाइम नहीं दे पाए, यहाँ पे हम अच्छे से काम नहीं कर पाए, तो फिर आने वाले टाइम में वही स्ट्रगल रहेगा, है ना? 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार या 20-20 हज़ार रुपए की नौकरियाँ
या फिर तो टाइम उसमें भी नहीं मिलता है। उसमें भी हम इतने बिज़ी होते हैं कि अपने परिवार को या किसी की खुशी-गमी में हम उन उन चीज़ों को अटेंड नहीं कर पाते। सो प्रॉब्लम वहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ 2 साल के लिए है, वहाँ पे सारी उम्र के लिए है। तो ये डिसाइड करना था मुझे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 साल यहाँ पे सैक्रिफ़ाइस करूँगा, आगे वाले 50 साल स्ट्रगल नहीं करूँगा। और बाय गॉड्स ग्रेस वही सही हुआ। तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ़ यही बताना चाहता हूँ कि जब आपको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिल ही गई है, राइट? जहाँ पे सक्सेसफुल बना जा सकता है। क्योंकि देखो, आपने पिछले कई सालों में बहुत सारे काम किए होंगे, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ जॉइन की होंगी और हर बार हम मुँह के बल गिरे हैं, हर बार धोखे खाए हैं। राइट? और हर बार हम सिस्टम को कोसते रहे हैं कि ये कंपनी बुरी है या किस्मत को कोसते हैं या भगवान को बोलते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। तो अब जब सारा कुछ सही है, सिस्टम भी है, सही भी है, लीगल भी है, पैसे भी आते हैं उसमें, फ्रॉड भी नहीं हो सकता, सारा कुछ सही है, तो फिर हम अपने एंड से कमी मत छोड़ें, है ना? फिर यहाँ पे मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस सिस्टम के बाद आप कभी भी भगवान को ये नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं मिला या मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, राइट? यहाँ पे भगवान ने सबको लाके बराबर खड़े कर दिया है। जो जितनी मेहनत कर लेगा, वो उतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा, राइट? तो ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है, जो शायद कोई और इस तरह की अपॉर्च्युनिटी है ही नहीं। अगर होगी तो उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। यहाँ पे एक मामूली सी इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है और लोग कमा रहे हैं, राइट? 2-2 4-4 महीने में 5-5 10-10 लाख रुपए की इनकम्स ले रहे हैं, राइट? और बहुत सारे लोग हैं जो 50 लैक्स की इनकम को क्रॉस कर चुके हैं, राइट? और उसके लिए दहाकों नहीं लगे, चंद 1-2 साल के बीच में ये इनकम जो है, ये उन्होंने जनरेट की है, राइट? तो ये सारा कुछ पॉसिबल है इस सिस्टम में। जब है हमारे पास ये मौका, तो फिर इसमें हमें बिल्कुल भी ढीले नहीं होना चाहिए। कमर कस लो और पूरी मेहनत के साथ डट जाओ, राइट? जहाँ पे अपलाइन की ज़रूरत पड़ती है, अपलाइन को बुलाओ। जब आपको लगे कि हाँ, अब मैं तैयार हो चुका हूँ, अब अपलाइन जी आप पीछे हटो, अब मैं लीड करूँगा अपनी टीम को, राइट? तो फिर वहाँ से शुरू हो जाओ, फिर अपनी टीम में नए लीडर्स बनाओ। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और 6 महीने अगर डट के कर लो तो मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी है। अगर थोड़ा स्लो भी करोगे तो साल लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लग जाएँगे। इससे ज़्यादा की ये गेम नहीं है। 2 साल में आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, फिर आप इसी सिस्टम में से मतलब गेम नहीं है, मतलब ये नहीं कि सिस्टम नहीं रहेगा 2 साल बाद, मतलब फिर सिस्टम में मेहनत जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो फील्ड में, उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, राइट? तो ये चीज़ है, इसी फ़ॉर्मूले को लेके ही सारे लोग कामयाब हुए हैं और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा फ़ॉर्मूला है जो हम सब ने यूज़ किया है। और यही मैं चाहता हूँ कि आज आपको ये चीज़ों के बारे में बताया जाए, ताकि जो लोग जिनको लग रहा है कि ये काम मुश्किल है या पता नहीं वेबसाइट बंद हो जाएगी या सिस्टम बंद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वेबसाइट वाली प्रॉब्लम पहले भी बहुत बार आई है और आने वाले टाइम में भी आएगी, लेकिन सिस्टम चल रहा है और चलता रहेगा। वेबसाइट का एक टेक्निकल इश्यू है जिसके ऊपर ऑलरेडी आईटी टीम काम कर रही है, राइट? अब दूसरे फ़ेज़ की ओर बढ़ते हैं कि जब आपकी टीम बन जाए, तो कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं जी मीटिंग्स कैसे लगाई जाएँ? तो मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई हॉल बुक करना है और उसी में मीटिंग होगी। मीटिंग स्टेप बाय स्टेप आप मीटिंग का साइज़ बढ़ा सकते हो। अपने घर के एक लिविंग रूम से छोटे से कमरे से लेके आप ऑडिटोरियम तक का जो सफ़र है मीटिंग्स का, वो आप तय कर सकते हो। और ये मीटिंग की शुरुआत जो है वो 2-4 लोगों से भी कर सकते हो। जैसे आपकी टीम में कुछ लोग हैं और कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, तो आप उनके साथ प्लान करो, जो जुड़े हुए हैं उनके साथ प्लान करो कि ऐसा करते हैं, एक हल्की सी ट्रेनिंग मीटिंग रखते हैं, 1 से 2 घंटे की। तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का या चाय का प्रबंध कर लिया, समोसे या कुछ और स्नैक्स का इंतज़ाम कर लिया, तो 200-400 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट की और 5-10 लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे अपने 4 बेसिक्स समझा दिए। एक व्हाइट बोर्ड ले लो, एक मार्कर ले लो। या अगर और भी कम लोग हैं, 2-4 लोग ही हैं, तो पेपर पेन ले लो, राइट? तो उससे क्या होगा कि आपकी एक ट्रेनिंग मीटिंग हो गई। फिर मान लो आपको लगा कि अच्छा लोग जुड़ गए हैं, अब एक कोई ओपन मीटिंग करते हैं। तो ओपन मीटिंग में आप ये कर सकते हो कि अगर किसी के घर में थोड़ी-सी खुली जगह है, तो वहाँ पे आप 10-15 लोग नए गेस्ट हैं,
तो उनको बुला लिया, 10-15 लोग जो जुड़े हुए हैं, उनको बुला लिया और व्हाइट बोर्ड पे वहाँ पे प्लान शेयर कर दिया। तो उसका भी एक फॉर्मेट है, अपनी अपलाइन से आप वो सीख सकते हो कि कैसे-कैसे उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन-कौन से लेवल्स के ऊपर मीटिंग्स हो सकती है। जो जो हमने किया था कि बिल्कुल छोटे से 2-2 4-4 लोगों से शुरू हुए थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आपकी टीम का साइज़ किसी जगह पे 100-200 लोग बढ़ गए हैं, वहाँ पे आप कुछ 5-10 लीडर्स इकट्ठे हुए, उन्होंने हज़ार-हज़ार, 500-500 रुपए इकट्ठा किया और एक छोटा-सा हॉल बुक कर लिया। तो वहाँ पे आप 100-200 लोगों की, नए लोगों की एक मीटिंग अरेंज कर सकते हो, ओपन मीटिंग, ठीक है? फिर इसी बीच में आप जो आपके जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से आपने 20-25 लोग, 50 लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे ट्रेनिंग मीटिंग लगा दी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, बस करने की इच्छा चाहिए और एक दिल में एक आग चाहिए कि कामयाब होना है। और व्हाटएवर इट टेक्स, कुछ भी लगेगा, कुछ भी चाहिए होगा इस मेहनत को, मैं तैयार हूँ लेकिन मुझे कामयाब होना है। तो ये आग जिन-जिन लोगों के दिल में जल रही थी ना, वो सब लोग आज की डेट में कामयाब हैं। एक भी बंदा पीछा नहीं छूटा है, राइट? और जो लोग शुरू से ही कमियाँ निकालते रहे, अरे ये तो सिस्टम बंद हो जाएगा, अरे यार मैं नहीं करूँगा, ये वेबसाइट स्लो है, मैं नहीं करूँगा, अपलाइन ऐसा बोलती है, मैं नहीं करूँगा कि मुझसे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, वो लोग वहीं के वहीं हैं। जो पहले 2 साल, 4 साल पहले जहाँ पे थे, आज भी वहीं पे हैं। जिन लोगों ने सिर्फ़ अपना टारगेट देखा, जिन लोगों ने अपनी मेहनत देखी, वो आज सक्सेसफुल हैं। फैसला आपको करना है, राइट? तो फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैरिज पैलेसेस भी हमने किए और वो भी छोटे पड़ गए थे। मतलब अगर मैं आपको पहली और बड़ी मीटिंग्स के बीच में कंपैरिज़न करके बताऊँ, तो जो पहली मीटिंग हमने लगाई थी, वो एक छोटा-सा हॉल था बेसमेंट में। और उसमें से हमने कोशिश की थी कि 20-25 लोग आएँगे और उसमें से 5 लोग थे, राइट? जो नए गेस्ट थे, बाकी 7-8 लोग, गेस्ट से ज़्यादा हम लोग थे जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, है ना? तो ये एक हमारा पहला एक्सपीरियंस था मीटिंग का। और फिर बाद में ऐसा टाइम भी आया कि हमने शहर के सबसे बड़े से बड़े मैरिज पैलेस को बुक किया और वो भी छोटा पड़ गया था, उनकी ग्राउंड्स भी छोटी पड़ गई थी, राइट? फिर जब आपकी टीम साइज़ बड़ा हो जाता है। तो ये जो सफ़र है मीटिंग्स का, इसमें वेट नहीं करना कि हॉल बुक करेंगे, फिर ही करेंगे। आप अभी से होम मीटिंग्स से ही आप शुरू कर सकते हो, राइट? और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो ज़ूम मीटिंग्स हैं, आपकी अपलाइन्स हैं, अपलाइन्स की अपलाइन्स हैं। आप कॉन्टैक्ट में रह के आप किन किन के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो, लेकिन रुकना नहीं है, राइट? वो आपने सुना है ना कि दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंग लो, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ो, राइट? तो यही चीज़ें मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जो प्राइमरी मोटिव था वो था वेबसाइट को लेके, तो उसके बारे में अगेन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ्लो के साथ प्लान्स शेयर करते जाइए, अपनी टीम के साथ जुड़े रहिए और उनको भी सिखाते जाइए, खुद भी सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। इसी नोट के साथ आज इस मीटिंग को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट मीटिंग हमारे कोई और लीडर जो हैं वो आपके साथ बनेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।